इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 12 बज रहे हैं और वक्त हो गया है प्रहार का। हरियाणा में आज सभी 90 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार वो हैट्रिक मारेगी तो कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन वोटर्स के मन में आखिर है क्या? वोटर किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं? किसान और पहलवान का मुद्दा कितना चल रहा है? एक एक सीट की डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक हरियाणा की 90 सीटों पर अब तक 26% से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं। सबसे ज्यादा वोट जींद और पलवल जिले में पड़े हैं। जींद और पलवल में अब तक 31% तक मतदान हो चुका है। वहीं अंबाला में 29 और करनाल में 28% तक वोट डाले जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र में 27% और मेवात में 29% वोटिंग हो चुकी है, जबकि रोहतक में 26% और हिसार में 28% वोट डाले जा चुके हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही। बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। भूपेंद्र हुड्डा, सीएम नायब सिंह सैनी, अनिल विज, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला समेत कई बड़े नेता चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। पहलवानी से सियासत दंगल में उतरी विनेश फोगाट की सीट जुलाना पर भी सबकी नजर बनी हुई है। अब 8 अक्टूबर को यह पता चलेगा कि जनता ने किसे चुना और किसे नकार दिया। वहीं हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और इन 22 जिलों में 90 विधानसभा सीटें हैं। किस सीट पर अब तक कितने % वोट डल चुके हैं, दोपहर 12 बजे तक का वोट मीटर क्या कहता है, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएं कि किन किन जिलों में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। दोपहर 12 बजे तक अंबाला में 29% वोट डाले जा चुके हैं, भिवानी में 27, चरखी दादरी में 24, फरीदाबाद में 24, फतेहाबाद में 28, सोनीपत में 22% मतदान हो चुका है। वहीं गुरुग्राम, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 21% वोट डाले जा चुके हैं, हिसार में 28, झज्जर में 27, जींद में 31% मतदान हो चुका है, कैथल में 26 और यमुनानगर में 29% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। इसके साथ साथ बात अगर करनाल की करें तो करनाल और कुरुक्षेत्र में 28 और 27% मतदान हो चुका है, महेंद्रगढ़ में 28% वोट डाले जा चुके हैं, मेवात में 29%, पलवल में 31% अब तक मतदान हो चुका है। वहीं पंचकूला की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ से सटे पंचकूला में काफी कम मतदान अभी तक हुआ है, सिर्फ 17% वोट डाले जा चुके हैं। पानीपत में 26%, रेवाड़ी में 25, रोहतक में 26 और सिरसा में अब तक 24% वोट डाले जा चुके हैं। तो लगातार मतदान का प्रतिशत अब बढ़ेगा, क्योंकि जब वोट डालने खत्म होंगे उसके बाद देखना होगा कि कितने प्रतिशत हरियाणा के लोग आज मतदान करने के लिए निकले। वहीं हरियाणा में वोटिंग के बीच अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज ने एक बड़ा बयान दे दिया। वोटिंग के बीच अनिल विज ने हरियाणा के सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है। अनिल विज ने कहा कि अगर पार्टी ने चाहा तो अब अगली मुलाकात सीएम आवास पर ही होगी। अगर उन्हें सीएम बनाया गया तो वो हरियाणा की तस्वीर बदल देंगे। मैं जब 2014 में हमारी सरकार आई, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था और उससे पहले 2009 से 2014 तक की प्लान में मैं भाजपा का विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने उठाए, जिनके आज केस चल रहे हैं हुड्डा जी के खिलाफ। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन हरियाणा के लोगों में एक बात चली कि अगर सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं? उस पर हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि नहीं अनिल विज भी ठीक है, हम उसको भी बनाना चाहते थे लेकिन वो तो बनना नहीं चाहता, वो इनकार करता। मैंने उस बात का जवाब दिया, पार्टी ने जो आदेश दिया और अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी तो मेरा इनकार नहीं है, और अगर बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूं। तो ये पहला मौका नहीं जब अनिल विज ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया। इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी क्लियर कर चुकी है कि नायब सैनी ही की लीडरशिप में ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है और नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। और इसी बीच अनिल विज को रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जवाब दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सीएम कांग्रेस का बनेगा और सीएम आवास पर स्वागत करेंगे अनिल विज। भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की 60 से ज्यादा सीटें आएंगी।
उनकी पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे चंडीगढ़ में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा तो घर उनके लिए, अमित साहब के लिए खुला ही रहेगा। उनको मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात उनसे करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम अनिल विज जी को न्योता दे देंगे और उनसे बढ़िया मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री करेंगे। पिछली बार इनका दावा था 75 पार का, था कि नहीं था? 40 पे रुक गए थे कि नहीं? इस बार तो कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो, आज सुबह मैं देख रहा था बयान कि हम मेजोरिटी से ऊपर चाहे एक सीट आएगी आ जाएगी। तो पिछली बार तो 75 पार 80 की बात चल रही थी और 40 पे रुक गए। इस बार तो 45-50 की बात ये खुद ही कह रहे हैं। तो आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, उन्होंने सीएम पद का दावा करने वाले अनिल विज को अभी से सीएम आवास में आने का न्योता दे दिया है। वहीं वोट डालकर निकले अनिल विज से इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा ने बात की। विज ने इंडिया टीवी पर दावा किया है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा उसी को चुनता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। इस वक्त हमारे साथ हैं अनिल विज साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, वोट आपने अभी डालकर आए हैं, क्या कहेंगे आप? जीत की वोट डालकर आया हूं। अंबाला से भी जीतेंगे, आज तक के सबसे बड़े मार्जिन से। तीसरी बार सरकार बनेगी? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा की जनता बहुत सियानी है। हरियाणा की जनता ने पहली बात तो हरियाणा में आज तक उसी पार्टी की सरकार बनाई है जिसकी केंद्र में होती है। केंद्र में आज नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी बड़ी तेजी से देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं। हरियाणा भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस हिमाचल में मुख्यमंत्री कहता हम नशा उगाएंगे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा भूपेंद्र हुड्डा की जो सबसे बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई अभी 5600 करोड़ रुपए की, वो उसके साथ उसकी तस्वीरें हैं। कहते हैं उसके साथ उसके गहरे संबंध हैं। एजेंसियां जांच कर रही हैं, सच सामने आएगा। लेकिन हरियाणा की जनता नशे के सौदागरों के हाथ में कभी भी सत्ता नहीं सौंपेगी। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं लेकिन उनके गांव सांगी में अभी से जीत का जश्न जारी है। वोटिंग के लिए आई महिलाएं ये दावा कर रही हैं कि जीतेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी। महिलाएं अभी से लोकगीत गाकर जश्न मना रही हैं। महिलाओं का क्या कहना है, सुनिए जरा। हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव का मतदान हो रहा है। सांगी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो भूपेंद्र हुड्डा का गांव है। यहीं पर वोट डालने के लिए वो आए हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो यहाँ गांव की महिलाएं हैं और गुनगुना भी रही है जो लोक संगीत है यहाँ का। क्या उम्मीद है इस चुनाव में, क्या होने जा रहा है? आप जीत रहे हैं, जितावेंगे अंगाला के, हुड्डा को जिताएंगे, एक तरफी जितावेंगे। गांव के ही है वो? हाँ, हमारे गांव के भी हैं, सबके हैं वे, सब बिरादरी का। सारे हरियाणा के हैं जी, वो सारे हरियाणा के हैं। जिताएंगे नहीं, वो तो जीत चुके हैं। जीत रही है, हुड्डा ही सीएम आएंगे। हरियाणा की जनता बना रहा है। हरियाणा की जनता आज एक वोट भूपेंद्र हुड्डा को दे रही है। कोई विधायक का चुनाव नहीं है, ये सारा भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सिरसा हॉट सीट बनी हुई है। हरियाणा की 90 में से सिरसा वो सीट है जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। सिरसा में हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा एक बार फिर चुनावी मैदान में है और इसी सीट पर गोपाल कांडा और कांग्रेस के गोकुल सेतिया के बीच मुकाबला माना जा रहा है। इंडिया टीवी से बातचीत में सिरसा उम्मीदवार गोपाल कांडा ने जीत का दावा किया। गोपाल कांडा ने कहा कि बीजेपी सरकार में विकास का बहुत काम हुआ, किसान वर्ग खुश है और इस बार वो सिरसा सीट से और ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। सर, अब ये बता दीजिए कि सिरसा में चुनाव है, आप प्रत्याशी हैं यहाँ से, किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट मांगा है और आपको लग रहा है कि इस बार आप फिर से जीत पाएंगे? कांडा परिवार 60 सालों 70 सालों से मेरे फादर गौ और गरीब की सेवा में लगे रहते थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे और वैसे ही हम फादर के बाद गौ और गरीब की सेवा और धर्म नगरी है सिरसा, डेरों की संत महात्माओं की भूमि है, तो यहाँ सेवादार चाहिए, विकास के काम करने वाला चाहिए। जब से मैं आया राजनीति में बहुत काम सिरसा के हुए हैं, बहुत काम करवाए हैं, तो लोगों को है कि हमारा भाई जो धर्म के काम कर रहा है, सिरसा का इतना विकास कर रहा है, तो एक तरफा माहौल बनाओ। बीजेपी का समर्थन आपको पूरा है और क्या जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो
चुनाव में आपको लग रहा है कि आपके विरोध में जिस तरीके से वो कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत हुई है, काफी ज्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पर? यहाँ क्या है, देखो अब की बार बीजेपी के राज में तो बिना खर्ची पर्ची के पूरे हिंदुस्तान को ही पता है हरियाणा में नौकरियां मिली हैं। सिरसा में क्या है कि सिरसा के आसपास बड़ी इंडस्ट्रियां नहीं है, वो अब की बार हमने बोला है काम बहुत हुए हैं, विकास बहुत हुए हैं, जो लायक थे उनको नौकरियां बहुत मिली हैं। अब हर व्यक्ति को गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिल सकती, उनके लिए हम यहाँ इंडस्ट्रियां वगैरह लगवाएंगे और जॉब देंगे सभी को। वो सबको मालूम है कि जो मैंने कहा है उससे ज्यादा किया। विनेश फोगाट को लेकर बहुत सारी बातें कही गई, उसके बाद कांग्रेस बहुत पुरजोर तरीके से कह रही है किसान और जो जवान का ये हरियाणा है उसमें आप लोग बिल्कुल ही पीछे हैं और कहीं से भी चाहे ओलंपिक में विनेश फोगाट गई हो या फिर किसान हो या फिर जवान हो। मैं खुद खिलाड़ियों की बहुत और सरकार, हर सरकारी जो स्पोर्ट्समैन है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। स्पोर्ट्समैन जब तक स्पोर्ट्समैन है, जब तक वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए खेल रहा है। जब वो पार्टीबाजी में आ जाता है तो फिर वो पॉलिटिशियन है। और रही किसान की बात, तो मैं तो 3 दफा जीता हूँ गाँव से। आप मेरे इलाके में जाके देखो, 3 बार जीता हूँ और अब की बार तो बहुत मार्जिन से जीत रहा हूँ। किसानों के काम हो रहे हैं, बहुत काम किए हैं और बहुत काम हो रहे हैं। इतना खुश है किसान जिसका कोई अंदाजा नहीं। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आज कैथल विधानसभा में अपना वोट दिया और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। लोग भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से दुखी हैं। किसान, युवा सब परेशान हैं, इसीलिए हरियाणा में एक क्रांतिकारी बदलाव होकर रहेगा। ये वोट बदलाव के लिए है। बदलाव दीवार पर लिखा है, बदलाव आसमान पर है, बदलाव जमीन पर है, बदलाव लोगों के चेहरे पर है। क्योंकि लोग 10 साल के कुशासन के कुचक्र से थक गए हैं, भ्रष्टाचार से थक गए हैं, भाई भतीजावाद से थक गए हैं, किसान के उत्पीड़न से थक गए हैं, नौजवान की व्यथा से थक गए हैं। जो फौज के जवान भर्ती होते हों या पहलवान हो, किसान हो या छोटा दुकानदार हो, दलित हो या पिछड़ा हो, सबके सब उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हैं। इसलिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा और वो क्रांतिकारी बदलाव की बिसात एक एक वोट से निर्धारित होगी। वहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब रजा रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष प्रसाद सिरसा से, पुनीत परिंजा अम्बाला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शोएब, इस वक्त क्या वहां पर माहौल है? क्योंकि मैंने देखा कि आपने जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो क्षेत्र है वहां पर आपने महिलाओं से बात की, वहां तो पहले ही जीत का जश्न एक तरीके से महिलाओं द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त आपको क्या लग रहा है? भूपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, ऐसे में उनका जो जीत का दावा है वो बार बार कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला भी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कोई क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही सांगी जो गांव है, पैतृक गांव भूपेंद्र हुड्डा का, वहां से वो वोट डालकर निकले हैं। उनकी विधानसभा में ही हम मौजूद हैं इस वक्त, गढ़ी सांपला किलोई जो विधानसभा है। और यहाँ अगर देखें तो यकीनन उनका क्रेज है, जाहिर सी बात है 2 बार सीएम वो रह चुके हैं, बड़ा फेस है। तो उनके पैतृक गांव के जो लोग हैं वो तो ये चाहते हैं कि वो सीएम बने। आसपास के जो गांव है, इस वक्त हम बसंतपुर एक गांव है इसी विधानसभा का, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ लोगों से जरूर जान लेते हैं कि दरअसल इनकी क्या राय है और हुड्डा को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। विधानसभा से यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो, तो ये बताए कि क्या माहौल क्या है, वाकई क्या बदलाव का माहौल है? क्या बदलाव का माहौल है? एक तरफा जी, हुड्डा सरकार सीएम है जी। कांग्रेस या हुड्डा सरकार? मतलब कांग्रेस है, सीएम भूपेंद्र हुड्डा ही बनेंगे। हाँ, सीएम हुड्डा। कुमारी शैलजा भी कह रही है ना, फिलहाल हुड्डा बनेंगे जी। फिलहाल हुड्डा बनेंगे। कुमारी शैलजा कब बनेगी वो आगे देख लेगी। हाईकमान का फैसला जी, हाईकमान का फैसला जो ऊपर से आएगा वो हमने मंजूर है। बिल्कुल, मतलब मैं 15 मिनट पहले ही मैंने भूपेंद्र हुड्डा से बात की, मैंने पूछा उनसे भाई आप सीएम बनेंगे? वो कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी। हमारा हाईकमान से ऊपर जो फैसला हमने वही मंजूर है। जो हमारे ताऊ जी कह रहे हैं, हमारे ताऊ जी भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं हाईकमान का फैसला वही हमारे को मंजूर है, हम उसके साथ से। ये गांव आपका जो बसंतपुर गांव है, तो यहाँ भी क्रेज है क्या? क्रेज है, एक तरफा कहती 99%। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी नजर नहीं आ रही क्या? बीजेपी की स्थिति क्या है? नहीं, बीजेपी का यहाँ ऐसा कोई रोल नहीं है जी, ना कोई विकास हुआ है हमारे गांव में, हमारे शहर में। ठीक है जी, बीजेपी का यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी। ये बताओ, आप महिलाएं हैं, आप भी वोट डालने आई है, क्या कौन जीतेगा ये बताओ? हमारा दीपन भूपी भाई जेठ देवर है, कुछ है। अच्छा, जेठ देवर लगते हैं आप? हाँ, भूपेंद्र जी। हाँ,
तो देखिए रिश्तेदारी भी आप लोग हाँ इसलिए निभा रहे हैं। हाँ तो बीजेपी कहाँ है? बीजेपी का सरकार ने किस तरह के काम किए? होगी वो तो हो गई। कोई काम नहीं तो जी आज तो वोट डल रही है तो बीजेपी कह रही है भाई, अनिल विज कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे। देखो जी क्या कर दिया बिल्कुल शोएब, अभी चुनाव जीते नहीं और सीएम बनने की बातें लगातार सामने आ रही है, फिर चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो या फिर कुमारी शैलजा हो। लेकिन मनीष, एक तरफ वहां पर रोहतक में तो हम देख रहे हैं कि सीएम के नाम पर चर्चा हो रही है कि सीएम कौन बनेगा। सिरसा में इस वक्त क्या माहौल है, क्योंकि वहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तो खड़ा नहीं किया है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो कितनी स्ट्रांग बीजेपी ने अपना बेस वहां पर बनाया है, या हरियाणा के तमाम आसपास के इलाकों में जहां पर लग रहा है कि बीजेपी का जो वर्चस्व पहले था वो अभी भी कायम है। गौनिका, आपने रोहतक की बात सुनी, सिरसा में यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा हो रही है। गोपाल कांडा कहते हैं कि वो निर्धारित करेंगे, वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और एक अहम भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गोकुल सेतिया, उनका ये कहना है कि उनकी दावेदारी मजबूत है और मुख्यमंत्री जो आला कमान तय करेगा वही होगा। लेकिन ये बहुत ही हॉट सीट है इस पूरे हरियाणा चुनाव में और सभी की नजर सिर्फ सिरसा ही नहीं बल्कि उसके आसपास की 5 से 6 सीटों पर है, जिसका पूरा असर दिखाई देता है। बीजेपी का कैडर, साथ में कांग्रेस का कैडर, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी विड्रॉ किया ताकि गोपाल कांडा को समर्थन मिल सके। डेरा जो है गुरमीत राम रहीम का, वो काफी मजबूत है यहाँ पर। ये सभी एक पैरामीटर्स हैं जिनको देखना जरूरी है। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अब ये बता दीजिए कि किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट डाला, क्या सोच के वोट डाला है? हमने अनेक मुद्दे हमारे शहर के अंदर। सबसे पहले तो जो पहले विधायक यहाँ था कांडा, वो जीत के यहाँ रहता ही नहीं, ना किसी के सुख में आता ना दुख में, ना किसी का विकास करवाया उसने। आप जाके देखो गलियों का बुरा हाल है, सीवर और पानी मिक्स, पीने का पानी मिक्स आ रहा है। भ्रष्टाचार है। कमेटी में आप चले जाओ, अरबों खरबों रुपए खा गए वो। ऐसे लोगों को हमने वोट नहीं देना, हमने तो अपने अजीज गोकुल सेतिया जी को वोट देना। अच्छा, आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद जी, ये बता दीजिए किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट डाला है, सोचा है और वोट डाल के आए? बिल्कुल मुद्दों के आधार पे डाला सर। पिछले मनीष, मुद्दे तमाम है लोगों के, लेकिन वही बात है कि एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है। जब एक विधायक वहां से जीतता है बार बार तो जाहिर तौर पर लोग चाहते हैं कि इस बार बदला जाए प्रत्याशी को। पुनीत, अगर मैं पूरे हरियाणा की आपसे बात करूं, सिर्फ अंबाला सीट को लेकर नहीं, क्योंकि वो तो अनिल विज मानते ही हैं कि वो उनका गढ़ है और इसके साथ साथ वो दावेदारी भी ठोक रहे हैं सीएम पद को लेकर, लेकिन अगर पूरे हरियाणा की बात की जाए तो बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी कमजोर हो रही है या फिर कांग्रेस मजबूत स्थिति में जा रही है। लेकिन कुमारी शैलजा को जिस तरीके से विरोध किया था, जैसे विरोध की स्वर सुनाई दे रहे थे, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति पर असर पड़ा है। क्या इस वक्त पूरे हरियाणा का माहौल है, वो आप एक बार बताइए। देखिए, अगर पूरे हरियाणा का मैं यहाँ पे बात करूं गोनिका, तो पूरे हरियाणा का माहौल स्टार्टिंग में ये जरूर लग रहा था कि एक तरफा लड़ाई है और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर जीत जो है वो हासिल करेगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, चुनाव थोड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी को हम कमजोर नहीं मान सकते हैं, टक्कर बीजेपी भी दे रही है। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह से टक्कर दे रही है, सीधे तौर पर टक्कर दे रही है, और मुकाबला वहां पर सीधा कांटे का है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अगर जीटी रोड बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी सबसे ज्यादा, जो प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार रहा, जब जो बड़े नेता भी आए, उनका भी जोर यही था कि जीटी रोड जो बेल्ट है 29 सीटें हैं, वहां पर किस तरह से जीत हासिल की जाए। और उसके अलावा अहिरवाल क्षेत्र, जिसमें राव दानवीर सिंह है, वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी वहां पर पूरा जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि फाइट पहले लग रही थी कि वो वन साइडेड हो गई है, लेकिन अब चुनाव कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर का हो गया है। लेकिन देखना होगा कि जब 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तब हरियाणा में बाजी कौन मारता दिखता है।